शांति। आज 13 अगस्त 2020 की साकार मुरली। आज बाबा ने याद दिलाया कि हम बच्चों को कौन मिला है। इस बात की बहुत खुशी होनी चाहिए। हम बच्चों को स्वयं याद खुद को दिलाना चाहिए कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, स्वयं भगवान हमारे शिक्षक हैं। अब जबकि बाबा हमारे लिए आए हैं तो बाबा कहते हैं कि अब और कोई पसंद ना आए। अब तुम बच्चों की बुद्धि और कहीं ना जाए, बल्कि सिर्फ बाबा ही याद रहे। कुछ बच्चे बोलते हैं, बाबा हम आपकी याद भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं, जब ये बात बोलते हो तो लज्जा नहीं आनी चाहिए। आप किसे भूल जाते हो? जो आपको स्वर्ग का मालिक बनाता है, आप उसको भूल जाते हो तो लज्जा आनी चाहिए। जो आपको हर रोज़ पढ़ाने आते हैं, यहाँ पर तुमको बहुत नशा होना चाहिए और बाहर जाते हो तो सोडा वाटर हो जाते हो। बाबा कहते हैं, जब बच्चे यहाँ पर रहते हो तो बहुत नशा रहता है, लेकिन जब कर्म क्षेत्र में जाते हो तो सोडा वाटर हो जाते हो। तो बाबा ने कहा, अपने कर्म क्षेत्र पर भी नशा होना चाहिए। कर्म क्षेत्र पर भी याद रहनी चाहिए कि भगवान मुझे पढ़ाने आए हैं, तो मुझे कितनी खुशी रहनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि साइलेंस का बल भी जमा करना है। जितना भी समय मिले साइलेंस रहकर उस बल को जमा करो। और साथ साथ बाबा ने अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करने के लिए कहा कि अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। अब सुनते हैं मुरली को विस्तार से। मीठे बच्चे, तुम्हें कौन पढ़ाने आया है? विचार करो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। ऊंची थी ऊंच बाप पढ़ाते हैं। ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं चाहिए। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है? निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? उत्तर है, तुम्हें निश्चय हुआ है हम अभी ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे हमें डबल सिरताज राजाओं का राजा बनेंगे। स्वयं भगवान पढ़ाकर हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। अभी हम उनके बच्चे बने हैं, तो फिर इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय किसी के पास नहीं जाते हैं, ऐसे बेहद का बाप मिला है तो और कोई भी पसंद ना आए, एक की ही याद में रहें। गीत है, कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। मीठी मीठी बच्चों ने गीत सुना। कौन आया है और कौन पढ़ाता है, यह समझ की बातें हैं। कोई बहुत अक्लमंद होते हैं और कोई कम अक्लमंद होते हैं। जो बहुत पढ़ा लिखा होता है उसे बहुत अक्लमंद कहेंगे। शास्त्र आदि जो भी पढ़े लिखे होते हैं उनका मान होता है। कम पढ़े हुए को कोई मान नहीं मिलता है। अब गीता का अक्षर सुना। कौन आया पढ़ाने? टीचर आते हैं पढ़ाने। बाबा ने समझाया, अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युगी बने हो। उत्तम से उत्तम पुरुष, यह है लक्ष्मी नारायण। दुनिया में किसी को भी पता ही नहीं है कि किस एजुकेशन से इन्हों को ये पद मिला है। लक्ष्मी नारायण को ये किस एजुकेशन से लक्ष्मी नारायण का पद मिला है, ये दुनिया वालों को पता ही नहीं है। तुम पढ़ते हो यह पद पाने के लिए। कौन पढ़ाते हैं? स्वयं भगवान। तो और सब पढ़ाइयाँ छोड़ इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए, क्योंकि बाबा कहते हैं, कल्प के बाद मैं तुम्हें पढ़ाने आता हूँ। मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ तुम लोग के सम्मुख। कितना बड़ा वंडर है। कहते भी हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं यह पद प्राप्त कराने के लिए। कौन सा पद? लक्ष्मी नारायण बनने का पद प्राप्त कराने के लिए हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। फिर भी बच्चे पढ़ते नहीं हैं तो बाप कहेंगे ना, यह सयाना नहीं है। बाप की पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देते हैं, बाप को भूल जाते हैं। तुम कहते हो कि बाबा हम भूल जाते हैं। टीचर को कोई भूल जाता है क्या? माया के तूफान भुला देते हैं, परंतु पढ़ाई तो पढ़नी चाहिए ना। विवेक कहता है, भगवान पढ़ाते हैं तो उस पढ़ाई में
एकदम लग जाना चाहिए। छोटे बच्चों को ही पढ़ाना होता है। आत्मा तो सबकी है, बाकी शरीर छोटा बड़ा होता है। आत्मा कहती है, मैं आपका छोटा बच्चा हूँ। अच्छा, मेरे बने हो तो अब पढ़ाई भी पढ़ो। यह पढ़ाई सबसे पहले है, इसमें बहुत अटेंशन देना है। स्टूडेंट फिर आते हैं यहाँ सुप्रीम टीचर के पास। वह पढ़ाने वाले टीचर भी मुकर्रर हैं, तो भी सुप्रीम टीचर तो है ना। 7 रोज़ भट्टी भी गाई हुई है। हम जो 7 रोज़ का कोर्स करते हैं वह 7 रोज़ की भट्टी गाई हुई है। बाबा कहते हैं, पवित्र रहो और मुझे याद करो। दैवी गुण धारण किए तो तुम यह बन जाएंगे। बेहद के बाप को याद करना पड़े। छोटे बच्चे को माँ बाप के सिवाय दूसरा कोई उठाते ही नहीं है, तो उनके पास जाते भी नहीं हैं। तुम भी बेहद के बाप के बने हो तो और कोई को देखना पसंद भी नहीं आएगा, फिर कोई को भी नहीं देखेंगे। तुम जानते हो हम ऊंचते ऊंच बाप के हैं। वह हमको डबल सिरताज राजाओं का राजा बनाते हैं। लाइट का ताज मन बना भव और रतन जड़ित ताज मध्याजीवी भव। निश्चय हो जाता है हम इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हैं। 5000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है ना, तुमको राजाई मिलती है। बाकी सब आत्माएं शांति धाम अपने घर चली जाती हैं। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है, असल में हम आत्माएं बाप के साथ अपने घर में रहती हैं। असल में तुम आत्माएं बाबा के साथ अपने घर में रहती हो। बाप का बनने से अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, फिर बाबा को भूल जाते हो। भारत इस समय आर्फन है। आर्फन उनको कहा जाता है जिनको माँ बाप नहीं होते हैं, जो धक्के खाते रहते हैं। तुमको तो अब बाप मिला है, तुम सारे सृष्टि चक्र को जानते हो, तो खुशी में गदगद होना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि ब्राह्मणों की रचते हैं। यह तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। तुम्हारा चित्र भी है, विराट रूप का चित्र भी बनाया है। 84 जन्मों की कहानी दिखाई है। हम 100 देवता, फिर क्षत्रिय और फिर वैश्य और शूद्र बनते हैं। यह कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं, क्योंकि ब्राह्मण और ब्राह्मणों को पढ़ाने वाले बाप का दोनों का नामो निशान गुम कर दिया है। इंग्लिश में भी तुम लोग अच्छी रीति समझा सकते हो। जो इंग्लिश जानते हैं तो ट्रांसलेशन कर फिर समझाना चाहिए। बाबा कहते हैं, भले बड़े बड़े फिलोसफर आदि बहुत हैं, परंतु यह नॉलेज किसी को नहीं है। गॉड फादर निराकार पढ़ाने आते हैं, हम उनसे ही पढ़ते हैं। खुद बाप कहते हैं, मुझे याद करो और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। मनुष्य गुरु आदि करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं होता है कि सदगति कौन देगा। बाबा तो कहते हैं, हम आए हैं सबको वापस ले जाने। अभी तुमको बाप के साथ बुद्धि का योग रखना है, तो तुम वहाँ जाओगे सतयुग में। अच्छी रीति याद करने से विश्व के मालिक बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण पैराडाइज के मालिक थे ना, यह कौन समझाने वाला है। बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल। मनुष्य फिर कह देते हैं अंतर्यामी। वास्तव में अंतर्यामी का अक्षर है ही नहीं। अंदर रहने वाले, निवास करने वाले तो आत्मा है। आत्मा जो काम करती है वह तो सब जानते हैं। सब मनुष्य अंतर्यामी है, आत्मा ही सीखती है। बाप तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। तुम आत्मा को मूल वतन की रहने वाली हो। तुम आत्मा कितनी छोटी हो, अनेक बार तुम आई हो पाठ बजाने। बाबा कहते हैं, मैं बिंदी हूँ, मेरी पूजा तो कर नहीं सकते, क्योंकि करेंगे दरकार ही नहीं है। मैं तुम आत्माओं को पढ़ाने आता हूँ, तुमको ही राजाई देता हूँ। फिर रावण राज्य में चले जाते हो तो मुझे ही भूल जाते हो। पहले पहले आत्मा आती है पाठ बजाने। मनुष्य कहते हैं 84 लाख जन्म होते हैं, परंतु बाप कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 84 जन्म ही होते हैं। फॉरेन में जाकर यह बातें सुनाएंगे तो
उनको यह नॉलेज देंगे तो हमको यहाँ बैठ जाओ कहेंगे और तुमको 1000 रुपये भी देंगे। हम आपको 10 से 20,000 रुपये देंगे, हमको भी यह नॉलेज सुनाओ। गॉडफादर, हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्मा ही जज बनती है, बाकी मनुष्य तो सब देह अभिमानी है, कोई को भी ज्ञान नहीं है। बड़े बड़े फिलोसफर आदि बहुत हैं, परंतु उनको भी यह नॉलेज नहीं है। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। इस योग की ताकत से हमें आत्मा सतो प्रधान बन गोल्डन एज में चली जाएगी। फिर उसके लिए राज्य चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए, सो सामने खड़ा है। फिर एक धर्मराज्य होता है, वहाँ पाप आत्माओं की दुनिया नहीं है। अभी तुम पावन बन रहे हो। बोलो, इस याद के बल से हम पवित्र बनते हैं और सबका विनाश हो जाएगा। नेचुरल कैलेमिटी भी आने वाली है, हमारा रियलाइज़ किया हुआ है और दिव्य दृष्टि से देखा हुआ है। तुम बच्चे जानते हो, यह लड़ाई तो लगनी है। पहले भी 5000 वर्ष पहले भी यह बम्स आदि बनाए थे और दुनिया इन्हीं से ख़त्म हुई थी। योग बल क्या चीज़ है जिससे तुम विश्व पर विजय पाते हो और कोई थोड़े ही जानते हैं। बोलो, साइंस तुम्हारा ही विनाश करती है, हमारा तो बाबा के साथ योग है। तो इस साइलेंस के बल से हम विश्व पर जीत पाकर सतो प्रधान बन जाते हैं। बाप ही पतित से पावन बनाते हैं। पावन दुनिया जरूर स्थापन होकर रहेगी। ड्रामा अनुसार नूंद है, बम्स जो बनाए तो रख देंगे, ऐसे ऐसे समझाएंगे तो समझेंगे। कोई अथॉरिटी इसमें गॉड ने आकर प्रवेश किया, यह भी ड्रामा में नूंद है। ऐसी ऐसी बातें बताते रहेंगे तो वे खुश होंगे। आत्मा में कैसे पाठ है, यह भी आदि बना बनाया ड्रामा है। फिर अपने समय पर क्राइस्ट आकर तुम्हारा धर्म स्थापन करते हैं। ऐसी अथॉरिटी से बोलेंगे तो वह भी समझेंगे। बाप आकर बच्चों को बैठ समझाते हैं, तो इस पढ़ाई में बच्चों को अपना मन तन सब लगाना चाहिए। बाप टीचर गुरु सतगुरु है, तो वह कैसे नॉलेज देते हैं, यह भी तुम समझा सकते हो। तुम जानते हो, सबको सतो प्रधान बनना है, पुनर्जन्म सबको लेना है, वापिस कोई भी जा नहीं सकता है। ऐसी ऐसी बातें समझाने से बहुत वंडर खाएंगे। बाबा तो कहते हैं, जोड़ी हो तो बहुत अच्छा समझ सकते हैं। भारत में पहले पवित्रता थी, फिर अपवित्रता कैसे होती है, यह भी बता सकते हो। पूज्य थे, फिर पुजारी बनते हैं। इन प्योर बनने से फिर हमारी ही पूजा करने लगते हैं। राजाओं के घर में भी इन देवी देवताओं के चित्र रखे रहते हैं। जो पवित्र डबल सिरताज थे, उन्हों को बगैर ताज वाले अपवित्र पूजते हैं, वो हो गए पुजारी राजाएं। उनको तो गॉड गॉडेस तो नहीं कहेंगे, क्योंकि इन देवी देवताओं की पूजा करते हैं। आप ही पूज, आप ही पुजारी। पतित बन जाते हैं तो रावण राज्य शुरू हो जाता है। इस समय रावण राज्य है। ऐसे ऐसे बैठ समझाएं तो फिर कितना मज़े से सीखते हैं। गाड़ी के 2 पहिए युगल हों तो बहुत वंडर की बात है। हम युगल ही फिर पूज्य बनेंगे। हम प्योरिटी पीस प्रॉस्पर्टी का वर्षा ले रहे हैं। तुम्हारे चित्र भी निकलते रहते हैं। यह है ईश्वरीय परिवार। बाप बच्चे हैं, पौत्र पौत्रियाँ हैं, बस और कोई संबंध नहीं है। नई सृष्टि इनको कहा जाता है। फिर देवी देवता तो थोड़े ही बनेंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। यह नॉलेज कितनी समझने की है। यह बाबा भी धंधे में जैसे नवाब था, कोई बात की परवाह नहीं रहती थी। जब देखा यह तो बाप पढ़ाते हैं, विनाश सामने खड़ा है, तो फट से सब छोड़ दिया। यह जरूर समझा हमको बादशाही मिलती है, तो फिर गद्दी क्या करेंगे। तो तुम भी समझते हो, भगवान हमको पढ़ाते हैं, ये तो पूरी रीति पढ़ना चाहिए, इनकी मत पर चलना चाहिए। बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप को तो तुम भूल जाते हो। लज्जा नहीं आती है, वह नशा नहीं चढ़ता है। यहाँ से बहुत अच्छा रिफ़्रेश हो जाते हो, फिर वहाँ सोडा वाटर हो जाते हो। अब तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो गांव-गांव में सर्विस करने की। बाबा कहते हैं,
पहले पहले तो यह बताओ कि आत्माओं का बाप कौन है? भगवान तो निराकार है, वही इस पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, इसीलिए अच्छी रीति पढ़ना है, उनकी मत पर चलना है। नंबर 2, बाप के साथ ऐसा योग रखना है जिससे साइलेंस का बल जमा हो। साइलेंस बल से विश्व पर जीत पानी है, पतित से पावन बनना है। वरदान है, एक मत और एक रथ अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते हो व एक ही कार्य में लग जाते हो तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते हो और धरनी को भी फलदायक बनाते हो। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला और अभी अभी फल मिल जाता है, ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देंगे। जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन एक मत और एक रस रहेंगे तो अन्य आत्माएं भी स्वतः सहयोगी बनेंगी और धरनी फलदायक हो जाएगी। स्लोगन है, जो अभिमान को शान समझ लेते हैं वह निर्माण नहीं रह सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।